दिया है। तो कहते अरे महाराज जी चेहरे पे दाना निकल गए, फूल से निकली, क्यों निकली? क्योंकि परमात्मा के बनाई हुई प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। भगवान ने तो खाने के लिए घी बनाया है, आप नहीं खा पा रहे हो, नुकसान कर रहा है। आप रिफाइंड खा रहे हो, आपको नुकसान कर रहा है, आपको बीमारी होगी। तब कहते हो कि नहीं नहीं महाराज, आप तुम्हें भर के गलत गलत चीजें खाओगे, भगवान ने तो फल बनाए, भगवान ने तो सुंदर सुंदर चीजें बनाई है, अब हम फल नहीं खाएंगे। मतलब क्या है कि गैस में सब तो नहीं लेने चाहिए। आप अन्य अन्य चीजें खाएंगे तो क्या होगा? कल्याण होगा। क्या कल्याण हो जाएगा? आप मांसाहारी हो जाओगे, कल्याण होगा। जो व्यक्ति मांसाहारी का भोजन करता है, कल्याण हो पाएगा उसका? किसका मांस ग्रहण करते हो महाराज? उसका। वो माँ भी रोती होगी जो हम सबकी मैया बन बैठी। कैसे वो माँ रो रही होगी? कौन? वो जगत की माँ है महाराज। एक चींटी भी तो उसकी बच्चा है, एक हाथी भी उसका बच्चा है, तो महाराज वो बकरा भी तो उसका बच्चा है, वो जो मुर्गी है वो भी तो उसके बच्चे नहीं। तो मांसाहारी कैसे हो जाता है? अगर मांसाहारी खाओगे तो महाराज परमात्मा आपको क्या अपने पास बुला पाएगा, या आपको मोक्ष मिल पाएगा। इसीलिए इस व्यास पीठ से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में महाराज शुद्ध हो, शाकाहारी बनो। परमात्मा हमेशा शाकाहारी व्यक्ति को सबसे पहले मिलाता है। ऐसा नहीं कि भगवान जो मांसाहारी खाता उस पर दया नहीं है, सब पे दया। कल बताया था कि सारी दुनिया ऐसी है जिस पर परमात्मा की कृपा है, और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे दिखा दे जिसमें भगवान की कृपा ना हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। सब पे भगवान की दया हमारा। तो फिर क्यों ना छोड़ा जाए? क्यों ना मतलब अपने आप की जो ऊपरी चीजें उनको हटाया जाए, छोड़ा जाए, मतलब जिससे कि परमात्मा हमको याद करे। तो कहा गया भजन के माध्यम से, हे प्रभु नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होंगे। भगवान से कहना चाहिए परमात्मा कब दर्शन होंगे आपके? आपने जब मुझे इतना सुंदर बनाया है, इतनी सुंदर सुंदर आंखें दी, इतने बढ़िया बढ़िया बाल दिए, इतने सुंदर सुंदर शरीर है, पूरा शरीर की कोई परिभाषा नहीं है, क्या सुंदर शरीर दिया है, कितना गोरा बनाया मुझे भगवान। ऐसा कहना चाहिए, हे भगवान आपने मुझे जो बना दिया। कभी कभी तो क्या कि परमात्मा जिससे उठा होता है उसके अंदर कमी कर देता है हमारा, लेकिन उसके बाद भी अगर वो परमात्मा का गुणगान न करे, बोले हे प्रभु मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत लोग कहते भी हैं भगवान ने मुझे तो बड़ा चोखा बनाया, बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया। तो क्या भगवान आपको इतना सुंदर बनाता है तो परमात्मा कितना सुंदर होगा किसी को मालूम है? नाम तुम्हारा जाने कब दर्शन होंगे। और कितनी सुंदर रचना थे, और फिर तुम कितने सुंदर हो। क्या भगवान से कहना चाहिए कि हे प्रभु जब हम ही इतने सुंदर हैं तो आप कितने सुंदर होंगे जिन्होंने बनाया। जब बच्चा इतना बढ़िया है तो माँ बाप कितने अच्छे होंगे, जब बच्चा संस्कारी है तो माँ बाप कितने संस्कारी होंगे। इसका कोई प्रमाण है हमारा? और जब माँ बाप ही पापी है, हमारा अत्याचारी है, तो बालक का स्वयं होना, स्वयं बन जाना है। तो भले ही लाखों में से कोई एक अच्छा निकल जाए। जैसे हिरण्याकशिपु के महाराज, हिरण्याक्ष भी राख सकता, हिरण्याकशिपु भी राख सकते, पूरा खानदान राख सकता, लेकिन परमात्मा की महती कृपा से प्रहलाद जी का जन्म हुआ और पूरे परिवार का महाराज क्या हो गया? कल्याण हो गया। दया बरस प्रहलाद जी ने भगवान को माना, नारायण की सेवा की महाराज। जब नारायण की सेवा की पूरे परिवार का उद्धार करा देना। लिखा है कि एक चंद्रमा पूरे संसार को रोशनी देता है महाराज। इसी प्रकार अगर आपके खानदान में एक बच्चा अगर शुद्ध निकल गया ना, पूरे परिवार को उद्धार कर देगा महाराज। कितने ही पाप कर लेना, अगर एक अच्छा निकल गया ना, जैसे एक चंदन का वृक्ष पूरे वन में अगर एक फैला है महाराज, तो उस एक ही चंदन के वृक्ष से पूरे वन में खुशबू फैलती है। एक वृक्ष अगर चंदन का है और एक वृक्ष पूरे वन में खुशबू फैलाता है। इसी प्रकार अपने बच्चों को, अपने बालकों को, अपने परिवार वालों को, कुछ लोग तो इसी परेशान है कि घर में कलेश है महाराज। कलेश तो होगे जब अपने बालकों को सुंदर नहीं बनाओगे, संस्कार नहीं दोगे, अच्छे व्यक्ति नहीं बनाओगे, तो क्या कलेश तो होनी होनी। आज नहीं कल, अभी आप सुंदर नहीं बना रहे, अभी ब्याह हो जाएगा छोरा का, तब छोरी की शादी करके आएगी कि यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सुनने को मिलता है महाराज क्या कि महाराज घर में कलेश है, घर में कलेश है, क्यों कलेश है? देखिए कथाएं बहुत समय
अभी 2-3 दिन बचे, सारी कथाएं पूरी कर दूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बता देता हूँ आपको। कुछ बातें अभी 4-5 दिनों से लोग मिलते हैं, मुझे बताते हैं कि महाराज बहुत परेशान है, बहुत परेशान। बहुत लोग यहाँ मिलते हैं मुझसे, तो क्या यहाँ आया तो यहाँ के बारे में बताऊँगा। परिवार में दिक्कत है महाराज, काम नहीं चल रहा है, समस्याएं हैं। समस्याएं क्यों है कि यत्र नारंत पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप घर में कलेश करोगे, आप घर में झगड़ा करोगे, आप घर में मारपीट करोगे, आप दूसरों की बात को सुन के घर में आके अगर लड़ाई करोगे, दंगे करोगे, गाली गलौज करोगे, उल्टी सीधी बातें करोगे, तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे ना। अगर घर में आके माताओं के साथ कहना, माताओं से भी चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है, अगर व्यक्ति ज्यादा गुस्सा में, क्रोध में, आपके सामने अगर वाला अगर क्रोध में है महाराज, तो क्या अपने को थोड़ा शांत करना चाहिए। झगड़ा करिए, निपटाने का एक बहुत बड़ा उपाय है। सामने वाला ही बोल रहा है, आप ही बोल रहे, तो क्या झगड़ा होने होना है महाराज, है ना। एक हुआ आता है, गुस्सा ज्यादा ताकत का, ये लक्षण पिटने के, और खर्चा ज्यादा पैसा कम, ये है लक्षण पिटने के। दोनों चीजें, खर्चा तो आप धंधा कर रहे हो, कंफर कर रहे हो, पैसा कमा नहीं रहे हो, तो क्या मिट जाओगे महाराज। गुस्सा है नहीं, गुस्सा बहुत आ रही है, ताकत है नहीं, तो पिट जाओगे। यही तो काहे को परिवार में समस्याओं के। और एक छोटी बात बताना चाहता हूँ महाराज, बात करने से दोबारा चालू कर रहा हूँ कि जिस घर में, जिस परिवार में माताओं का, बहनों का, स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, जिंदगी में नहीं आएगी। आप पेन पर के लिख लीजिए, मैं साइन कर दूंगा, अगर आ जाए तो बता दीजिए, कभी नहीं आएंगे। अगर आप नारियों का सम्मान नहीं करोगे, माताओं का सम्मान नहीं, नारियों में खाली बीवी नहीं होती, धर्मपत्नी नहीं होती, नारियों में माता भी है, नारियों में बहन भी है, नारियों में बुआ भी है, नारियों में चाची भी, काकी सब है। अगर आप उन सबका सम्मान नहीं कर रहे हो महाराज, अगर उन सबका आप सम्मान नहीं कर पा रहे हो, खासकर अपने धर्मपत्नी का आप सम्मान नहीं कर पा रहे हो, और आप लोगों के बहकाने में आके बाहर से आप सीख के आए, घर में आप झगड़ा कर लिए, घर में आप कलेश कर लिए, तो क्या उस दिन तो पूरा दिन खराब जाएगा। लेकिन लक्ष्मी जी दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी आपके घर में अंदर आने के लिए, और उन्होंने देखा नहीं तो पहले झगड़ा कर, चलो आगे चलो। क्या लक्ष्मी जी आगे वाले दरवाजे चले जाती हैं, वहाँ देखते हैं कि हाँ यहाँ चलो कुछ। लक्ष्मी जी चल नहीं पाए महाराज, एक बार आपके दरवाजे में जरूर आएंगे, लेकिन जब देखेंगे झगड़े चल रहा है महाराज, झगड़े चल रहा है, आपस में झगड़े करे जा रहे हो, तो क्या घुसेंगे? कभी नहीं घुसेंगे। इसीलिए व्यक्तियों को और माताओं को दोनों को समझदार होना चाहिए कि घर में कलेश न करे। अगर कोई कलेश है तो बैठ कर एकांत में, बच्चों के सामने भी नहीं, उसका समझौता करना चाहिए, समाधान कर लेना चाहिए। समाधान कर लोगे तो झगड़ा होगा, और अगर दोनों ही गुस्सा दिखाओगे तो झगड़ा होना स्वाभाविक है महाराज। एक व्यक्ति को शांत होना ही पड़ेगा, ठीक है। बोलिए राधा रानी की जय, वाले भौमिया जी महाराज की जय हो। एक छोटा सा भजन, उसके बाद 10 मिनट करेंगे, एक 2 लाइन का भजन भैया मैंने सुनाएंगे आपको, उसके बाद सब जय हो। एक निर्गुण भजन है। भजन क्या ये गीत है, लेकिन इसके शब्द ऐसे हैं जो कि हमारी जिंदगी में मायने रखते हैं और हकीकत है। देखा जाए तो संत भगवान ने गाया है, जिंदगी की राह में रंजों के बेड़े, जिंदगी की राह में रंजों के बेड़े।
जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जय हो। और कहना पड़ा क्या? आईने के साथ खड़े करके हमने देखे हैं, आईने के साथ खड़े हमने करके देखे हैं, आईने के साथ खड़े हमने करके देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, सौ में भी अकेले हैं, एक में भी तन्हा थे। लेकिन सच्चाई है, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। गुरु जी क्या तू लेके आया और क्या तू लेके जाएगा, ये सब मिथ्या है। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। मुझे बाकी बिहारी लाल की जय। मुझे कहर वाले मुखिया जी सरकार की जय हो। बोले प्रेमराज सरकार की जय हो। बोले गुरुदेवी मैया की। एक बार सभी लोग हाथ उठा के कहर वाले बाबा के लिए बोले कहर वाले भौमिया जी महाराज की जय हो। और देखिए पुनः 10 मिनट का ब्रेक जी। बाकी सब कुछ तो आपको पता है ब्रेक में करना क्या है, क्या फेंकना है, क्या रखना है। तब तक हमारे भैया जी ले 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 ले